नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड के इस ट्यूटोरियल वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं रिव्यू टैब की। और इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो प्रूफिंग का है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की। अब ये क्या काम करता है, ये ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट में चेक करता है कि कहाँ कहाँ आपने स्पेलिंग एरर की है, कहाँ कहाँ आपने ग्रामेटिकल एरर की है, और इसको सही करने में वो मदद करता है। किस तरीके से काम करता है, तो चाहे तो आप F7 दबा के सीधे इसे यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। अब आप जिस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे उसमें अगर इसे कोई गलती लगेगी, जैसे देखिए यहाँ पर हमने कोई गलती नहीं की थी, तो ये कोई भी इसमें सुधार नहीं बता रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने एक गलती की थी, तो ये उससे जुड़े कौन कौन से सुधार हो सकते हैं वो सुधार बता रहा है। और जो आपको सही लगे उस पर क्लिक करके आप चेंज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये गलती हमारी सुधर जाएगी, फिर आगे वाली गलती पे ये पहुंच जाएगा। चेंज ऑल कर देंगे तो सारी जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी मिस्टेक्स इसको लग रही हैं, उसको ये सही करके दे देगा और सारी गलतियां एक बार में सही हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे कलेक्ट में देखते हैं तो ये सही स्पेलिंग है, हमने चेंज किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका मतलब भी यहाँ पे समझा रहा है। ये यहाँ पे हमने लिखा था मनी और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हमने की थी, तो ये देखिए इसको सही करने के लिए कह रहा है। मंकी के लिए सही कह रहा है। और लास्ट में देखिए ऋतु। अब ऋतु तो हमने सही ही लिखा था, फिर भी ये गलत क्यों कह रहा है ये बहुत सारे बच्चे समझते हैं। देखिए ऋतु एक हिंदी नाम है और एमएस वर्ड हिंदी नामों को गलत मानता है, क्योंकि इसकी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, ऋतु वर्ड नहीं है। अगर होगा तो नहीं गलत मानेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है ऐड करने का या इग्नोर करने का या इग्नोर ऑल करने का। तो अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये गलती हट जाएगी, लेकिन अगली बार आप लिखेंगे तो फिर से इसे ये गलती ही मानेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि सारी गलतियाँ हट चुकी हैं और यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। और अब आप अगर ऋतु लिखेंगे भी कहीं पे, ठीक है, आपने लिखा ऋतु और इंटर किया, तो अब इसको गलती ये नहीं मान रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर जाकर इस चीज़ को आपने सही कर दिया है। गलती मैं करता हूँ जान के, और यहाँ पे जाता हूँ और देखिए यहाँ पर इस ऐड ऑप्शन से क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसे एमएस वर्ड गलत समझ रहा है, मान लीजिए आप लिखते हैं मुकेश। अब मुकेश तो एक हिंदी नाम है जिसे एमएस वर्ड गलत वर्ड समझेगा, स्पेलिंग मिस्टेक समझेगा। लेकिन आप अगर उसको इसकी डिक्शनरी में ऐड कर देते हैं तो अगली बार से उससे ये गलत नहीं मानेगा। तो ये तो आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए हो गया। फिर डिफाइन आपका डिक्शनरी के तरीके से यूज़ होता है। फिर आपका आता है थीसस। इसमें क्या होता है, देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं कोई चीज़ पे क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए उसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ में आती हैं। जैसे देखिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, और इसका विलोम भी जो होता है वो आएगा। गुड का विलोम क्या होता है, बैड, वो आएगा। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये भी यहाँ पर दिखेगी। आपको समझ में आएगी नहीं कि क्या क्या मतलब हो सकता है, इसका किस मतलब क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या इसका विलोम होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके बाद एक पैराग्राफ मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू रैंडम करके, मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अब हम वर्ड काउंट में गए और वर्ड काउंट क्या चीज़ें बता रहा है कि कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, कितने वर्ड्स हैं टोटल, आपके कितने कैरेक्टर्स हैं, इसमें स्पेस काउंट नहीं हुआ है। अगर स्पेस को काउंट कर रहे हैं आप तो कितने कैरेक्टर टोटल बन रहे हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी है, ये सारी चीज़ दिख रही है। अगर आपको किसी खास सेक्शन के लिए ये काम करना हो तो उस खास सेक्शन को सेलेक्ट करिए, वर्ड काउंट पे जाइए और यहाँ पे देखिए पेज 1 वर्ड यहाँ पे 46 हो चुका है। कैरेक्टर जो कि 1200 के करीब था अब 247 दिखा रहा है। स्पेस के साथ 292 दिखा रहा है। पैराग्राफ एक ही सिलेक्ट किया है तो एक ही दिखा रहा है। और लाइन कितनी है इसमें, 1 2 3, तो यहाँ पे लाइन 3 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्टेड पैराग्राफ की भी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये पहला सेक्शन था जिसको हमने यहाँ पे देखा है। उम्मीद कर रहे हैं सब समझ में आया होगा। नोट्स आपको देख रहे होंगे नंबर, उस पर व्हाट्सएप करके परचेज़ कर सकते हैं। 49 रुपीज़ में हम नोट्स दे रहे हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, कोई डाउट ना हो तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।